नमस्कार। देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज मंथन में हम बात करने वाले हैं हादसों का सफर या फिर यूं कहें कि ट्रेन हादसों पर जो हंगामा बरपा है उस पर। संसद में मॉनसून सत्र का गुरुवार यानी आज 9वां दिन था। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेनों की सेफ्टी पर बात की। इस पर विपक्ष के ताजा हादसों पर सवाल पूछा और हंगामा किया। रेल मंत्री ने कहा, हम रेल बनाने वाले नहीं, काम करने वाले लोग हैं। जो लोग यहाँ चिल्ला रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि सत्ता में रहने के लिए 58 सालों में वे 1 किलोमीटर दूर भी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा एटीपी क्यों नहीं लगा पाए। आज वे सवाल उठाने की हिम्मत करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी तो वे दुर्घटनाओं की संख्या बताती थी 0.24 से घटकर 0.19 हो गए। ये लोग सदन में ताली बजाते थे और आज जब ये 0.19 से घटकर 0.3 हो गई है तो वे इस तरह का आरोप लगाते हैं। क्या ये देश ऐसे ही चलेगा? वैष्णव ने आगे कहा, कांग्रेस सोशल मीडिया की अपनी ट्रोल सेना की मदद से झूठी बातें उठाती है। क्या वह उन 2 करोड़ लोगों के दिलों में डर भरने की कोशिश कर रही है जो हर दिन रेलवे से यात्रा करते हैं? असल में आपको बता दें कि ये मामला उठा कहां से। दरअसल राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने 30 जुलाई को कहा था कि हम हर दूसरे दिन पढ़ रहे हैं कि ट्रेन डिरेलमेंट हो रही है, लोगों की जान चली जाती है और उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाती। रेल मंत्री अपने प्रचार में व्यस्त हैं। वे यही सोचते हैं कि कैसे मैं रेल मंत्री की जगह रेल मंत्री बन जाऊं, इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट करूं और वाहवाही लूटूं। लगता है कि रेलवे का 30% बजट उनके प्रचार में ही जाता है। ये कहा था प्रियंका चतुर्वेदी ने और इसी पर आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया, जहां उन्होंने कहा कि हम सिर्फ रील नहीं बनाते, लोगों के लिए काम भी करते हैं। और इसी पर आज हम मंथन में खास चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ट्रेन हादसे जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसकी क्या वजह है। जो संसद में ट्रेन हादसों को लेकर गूंज उठी है, पक्ष और विपक्ष में हमने तकरार देखी है उसको लेकर, और जो रेल मंत्री ने कहा कि हम लोग काम करते हैं, रील नहीं बनाते, इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सपा प्रवक्ता पूजा मिश्रा जुड़ चुकी हैं। पूजा जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है। और इसी के साथ हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। गौरव जी, आप ही के पास में सीधा आती हूँ। आपके ऊपर बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार झूठ फैला रही है। ये कहा जा रहा है कि जो रेल यात्री हैं उन्हें डराने का काम किया जा रहा है। आज भी अश्विनी वैष्णव इस तरह से संसद में जो गरज उनकी दिखाई दी है, उन्होंने कहा कि जो पहले की सरकारें थी जरा वो बताएं उन्होंने क्या किया है। वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार में हादसों में कमी आई है। जी देखिए, मुझे लगता है कि अश्विनी वैष्णव जी को अपने अपने अंदर झांकने की जरूरत है। जिस तरीके से वो रेलवे के अपग्रेडेशन के नाम पर एक तरीके से रेलवे को प्राइवेट लिमिटेड बनाने पर लगे हुए हैं। आप समझिए 3,11,000 जो ग्रुप सी की भर्तियां हैं वो खाली हैं। 3,081 भर्तियां हैं 18,000 में से, जो अभी भी खाली हैं आपके ऑफिसर कैटेगरी की। अब आप एक तरफ लगातार मैन पावर कम करते जा रहे हो अपनी प्रॉफिट बुक शीट दिखाने के लिए, और दूसरी तरफ वहां पर शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की वजह से तमाम जो है वो रेलवे हादसे होते जा रहे हैं। आप समझिए बालासोर की घटना हुई, इस दशक की सबसे खतरनाक घटना हुई होगी। उसमें रेल मंत्री जी का क्या बयान था? कहीं वो आतंकवादियों को दोष दे रहे थे, कहीं वो किसी और को दोष दे रहे थे। अपने आप के ऊपर कभी उन्होंने नहीं बोला कि ये हुआ क्यों। तो मेरे हिसाब से उनको खुद के गिरेबान में झांकने की जरूरत है, और इसके पीछे जो कारण है उसको झांकने की देखने की जरूरत है। आप समझिए, मैं झांसी रहता हूँ। झांसी से दिल्ली के बीच में इतनी ट्रेनें चला दी, वंदे भारत, गतिमान, ये वो सारी, लेकिन सुपरफास्ट ट्रेन है। वहां पर जो आम आदमी बुंदेलखंड का दिल्ली आता था काम करने के लिए, आज उसके लिए ट्रेनें खत्म हो गई। पहले जनरल के 4-5 डिब्बे लगते थे हर ट्रेन में, आज सिर्फ 2 डिब्बे लगते हैं, एक सबसे पीछे और एक सबसे आगे। अब बताइए, गरीब आदमी को क्या ट्रेवल करने का कोई अधिकार नहीं है?
और ये जो अपग्रेडेशन के नाम पर अपग्रेड कर रहे हैं, आपने बनाया क्या है? आप स्पेन की टेल्को कंपनी के बने बनाए कोच ले आए, उनको यहाँ पर आप बोल रहे हैं मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, और उसको यहाँ पर आप रील बना बना के पूरे में चला रहे हैं। रेलवे ने खुद से, जैसे ममता जी जब थी तो उन्होंने दुरंतो चलाई थी, तमाम ट्रेनें चलाई थी। यहाँ पर आप बाहर की ट्रेनों को उठा के खुद की जो उनकी कंपनियां हैं रेलवे की, जो कोच बनाती थी, रेल कोच फैक्ट्रियां जो है वो आज लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में वो नहीं है, सक्षम नहीं है, क्योंकि उनको ऑर्डर नहीं मिल रहा। बने बनाए कोच आप बाहर से ला रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर चल नहीं रही है। ये हर बार एक नया शिगुफा छोड़ते हैं कि हम कवच का जो सिस्टम है वो लाएंगे, जिससे ट्रेन जो है वो 100 मीटर दूर होंगी वहीं रुक जाएगी। कहाँ रुक रही है वो ट्रेन? आज तक वो कवच का जो पैसा गया वो कहाँ गया? क्या इसमें भी कोई बहुत बड़ा घोटाला है? इसकी भी जांच होनी चाहिए कि जो हजारों करोड़ रुपया इस रेल सेफ्टी के कवच के ऊपर खर्च हुआ वो कहाँ है? क्यों नहीं जो रेल के हादसे रुक नहीं रहे? पिछले एक हफ्ते में आप देखिए, पिछले एक हफ्ते में रोज कोई ना कोई ट्रेन का हादसा हुआ है, और उसकी आप सूची देखिए कि आप समझिए कि 18 तारीख को गोंडा में हुआ, उसके बाद आपका 20 तारीख को आपका वलसाड़ गुजरात में हुआ, फिर अमरोहा में हुआ 21 तारीख को, फिर अलवर में हुआ 22 तारीख को, फिर उड़ीसा में हुआ, फिर बिहार में हुआ, फिर उसके बाद आज फिर हो गया चंद्रकानपुर में, फिर झारखंड में। तो इन सब चीजों की जिम्मेदारियां लेगा कौन? कांग्रेस डरा रही है, कांग्रेस डरा रही है, ये कहने से वो क्या अपनी जिम्मेदारियों से हाथ साफ कर लेंगे? ठीक है गौरव जी। चलिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमोहन चौबे जी जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन जी बहुत स्वागत है देश न्यूज पर, और सीधा आप ही के पास में आ रही हूँ। देखिए गौरव जी ने जो भी तमाम सवाल उठाए हैं उनका तो जवाब मैं आपसे चाहूंगी ही, और वो रेल मंत्री जो वीडियो बनाकर सुरक्षा कवच दिखाते हैं, देश को ये बताते हैं कि हमने कवच सिस्टम लागू किया है, हालांकि वो कवच सिस्टम कितना प्रतिशत अभी तक लागू किया उसका कुछ अता पता नहीं है। उनके कार्यकाल में हर महीने हम ये देख रहे हैं कि एक पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी पटरी से उतर जा रही है। इसका जवाब कौन देगा? और आज वो ये कहते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ रील नहीं बना रहे हैं चंद्रमोहन जी, और वो ये कह देते हैं कि कांग्रेस जो है भ्रम फैला रही है, रेल यात्रियों को डरा रही है। निश्चित तौर पर रितिका जी, जवाबदेही सरकार की होती है और सरकार की है, और सरकार जो है सदन में जवाब उसकी दे भी रही है। माननीय रेल मंत्री जी ने पूरा ब्यौरा जो है रखा कि कितना काम जो है इस सरकार में 2014 से लेकर 24 के बीच कितनी भर्तियां हुई हैं, भर्तियां जो हुई हैं, और 2004 से और 2014 के बीच में जितनी भर्तियां हुई हैं उसका विश्लेषण दिया। लेकर 2014 के बीच में 4,11,000 रेलवे में भर्तियां हुई थी, और हमारी सरकार में चंद्रमोहन जी की आवाज नहीं आ रही है, शायद कोई तकनीकी समस्या है। चंद्रमोहन जी मैं आपके पास वापस आती हूँ, लेकिन अब चलिए पूजा मिश्रा जी मैं आप ही के पास सीधा आ रही हूँ। देखिए रेल हादसों की जब हम बात कर रहे हैं, ट्रेन हादसों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जी सत्ता पक्ष की ओर से आ रही है। चंद्रमोहन जी मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, पहले पूजा जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। पूजा जी, रेल हादसों को लेकर जिस तरह से लगातार बातें की जा रही हैं, लगातार इसको लेकर चर्चाएं की जा रही हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पिछले 3 सालों का भी अगर हम आंकड़ा देखें तो अभी तक 131 हादसे हो चुके हैं। पिछले 16 दिन की अगर हम बात करें तो 8 हादसे हम अभी देख चुके हैं, और लगातार सिर्फ यही देखने को मिल रहा है कि जो ट्रेनें हैं वो आसानी से पटरी से उतर जाती हैं। इसको लेकर सरकार ये दावे कर रही है। आज भी हमने संसद में देखा कि अश्विनी वैष्णव की ओर से ये दावे किए गए कि हम काम कर रहे हैं, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सिर्फ रील बनाई जा रही है। इस सब के पीछे जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जिम्मेदारी किसकी है? लगातार इसको लेकर प्रयास तो किए जा रहे हैं सुरक्षा के, लेकिन जो यात्री सफर कर रहे हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? जी ऋषिका जी, आपको नमस्कार, और साथी प्रस्ताव को मेरा नमस्कार। इसकी जिम्मेदारी तो मुझे लगता है कि रेलवे मिनिस्ट्री को लेना चाहिए, पर परेशानी क्या है ना ऋषिका जी, इनके यहाँ पे ना जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। पेपर लीक की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री नहीं लेना चाह रहे थे, हाथरस में दुर्घटना हुई, हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे थे, और रेलवे दुर्घटना घट रही है ऋषिका जी, और इसकी जिम्मेदारी ये नहीं लेना चाह रहे। मुझे परिवारों से पूछिएगा, जब उड़ीसा में रेलवे दुर्घटना घटी थी तो मेरा भाई ट्रेवल कर रहा था, वो बहरामपुर में पड़ता है, आप मुझसे पूछिएगा कि क्या हालत होती है। अभी जो लास्ट जो दार्जिलिंग में जो दुर्घटना घटी है, मेरे फादर असम में वर्क करते हैं, वो 16 जून को यहाँ से
रात को ट्रेन में बैठे और वहां पे दुर्घटना घटी, 17 जून को घटी थी दार्जिलिंग में। तो हमसे पूछेगा कि वो घबराहट क्या होती है, हम कॉल करते हुए डरते हैं कि हाँ वो ठीक है। 36 घंटे ट्रेन लेट हुई, हमें बस लग रहा था कि किसी भी तरीके से पहुंच जाओ। मेरा भाई बार बार टेक्स्ट करता था कि रेलवे आर नॉट सेफ। अगर आप मैं अभी कन्वर्सेशन में दिखा दूं तो आपको पता चलेगा कि हम लोग कितने खौफजदा रहे होंगे। और इस तरह की जो है आप जनता के बीच में डर फैला रहे हैं। नहीं, आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे। ममता बनर्जी जी जब रेल मंत्री थी तो उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी दुर्घटना के बाद में। श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी इस्तीफा दिया था, नीतीश कुमार जी ने भी इस्तीफा दिया था। जिम्मेदारी लेने की कम से कम कुछ तो नैतिकता दिखाइए। कुछ नैतिकता नहीं दिखाना चाह रहे, उसके बावजूद भी राजनीति कर रहे हैं। और ये आंकड़े बता रहे हैं ऋषिका जी, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हर साल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो रही है, आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। आज हम जब 5G चला रहे हैं, हम जो है थर्ड जनरेशन सोलर सेल, फोर्थ जनरेशन सोलर सेल की बात कर रहे हैं, हम इतनी स्पीड के साथ में टेक्नोलॉजी बढ़े। अब हम उसको कंपेयर कर लीजिए उस समय में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो अब तो ये जो दुर्घटनाएं हो रही है उतनी भी नहीं होनी चाहिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से। जो ह्यूमन एरर हो रहे हैं, ह्यूमन एरर क्यों हो रहे हैं? अगर मंत्रालय आपका है, सरकार आपकी है, मंत्रालय आपने ले रखा हुआ है, तो जो ह्यूमन एरर है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। वो आप लेना नहीं चाहते हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा आपको। और ये विपक्ष नहीं घोषणा कर रहा है, जनता ट्रैवल कर रही है। जनता जब 40 घंटे देर पहुंचते हो फिर भी उसको लगता है कि सही है, तो जनता को परेशानी होती है। हम आवाज उठाएंगे तो कहेंगे कि ये जो है जनता को गुमराह कर रहे हैं। भाई विपक्ष को का जनादेश मिला है ना, हम आवाज उठाएंगे और प्रश्न करेंगे। प्रश्न का जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा, जिम्मेदारी भी आप ही को लेना पड़ेगा। ठीक है पूजा जी। चंद्रमोहन जी तक आवाज पहुंच पा रही है? चंद्रमोहन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। चंद्रमोहन जी, आप जल्दी से जवाब दे दीजिए दोनों ही प्रवक्ताओं का। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि भर्ती लगातार की जा रही है, लेकिन आरटीआई के मुताबिक भी अगर मैं बताऊं तो सुरक्षा के लिए जो जिम्मेदार पद है, लगभग 1.5 लाख पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। जिसमें जो ट्रैक मेंटेनर हैं उनका, इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनर का, सिग्नलिंग का, सुपरवाइजर का, ये अगर पद खाली पड़े रहेंगे, अधूरी सुरक्षा तैयारी से ट्रैक पर जो ट्रेनें दौड़ रही हैं वो तो पटरी से पलटती रहेंगी। तो आम आदमी सुरक्षा की गारंटी किसकी मानेगा? फिर सुरक्षा को लेकर गारंटी कौन देगा? आप लोग बोल देते हैं कि हम लगातार भर्ती कर रहे हैं और सुरक्षा से रिलेटेड जो पद हैं वही खाली पड़े हुए हैं। निश्चित तौर पे ऋषिका जी, चाहे रेल हादसा एक हो या चाहे कितनी भी संख्या उसकी हो, वो दुखद है और वो नहीं होनी चाहिए। और उसकी जिम्मेदारी निश्चित तौर पे सरकार में जो है उसकी होती है। उससे कहीं कोई मुंह नहीं मोड़ रहा है, कोई उससे भाग नहीं रहा है। हम पूरे तर्कों के साथ अपनी बात रख रहे हैं, सदन में रख रहे हैं। सदन जो होता है जनता के वही जगह है जहाँ पे जनता के विषयों की या उनकी समस्याओं की जवाबदेही होती है, वहाँ दी जाती है। और हमारे रेल मंत्री वहाँ दे रहे, उन्होंने बताया सरकार जो है 1.24 अगर होता था और अगर वहां से 1.19 होता था तो उसकी शाबाशी जाती थी। उन्होंने वो बात कहा, जबकि आज 1.02 और 03% पे अगर है तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? नहीं काम किया है। ये प्रतिशत 2014 से पहले जो घटनाएं घटित होती थी, आज जो है 66% कमी हो गई है घटनाओं में। तो क्या हम उसके बारे में बताएंगे नहीं? आज अगर आप देखेंगे, यही लखनऊ में हमारी राजधानी में रहते हैं, 2014 से पहले रेलवे स्टेशन और उसके प्लेटफार्मों की क्या दशा थी ये सभी यात्री जानते हैं। लखनऊ में देखिए, लेकिन यहाँ पर चंद्रमोहन जी सवाल तो यही उठ रहा है ना। अब देखिए, आप बता रहे ट्रेन हादसों में कमी आई, अब हम आंकड़ा भी दिखा रहे हैं कि 3 साल में कितने हादसे हुए। पिछले 14 दिनों की हम बात कर रहे हैं तो कितने ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं, कितने यात्री यहाँ पर घायल हुए हैं, कितने यात्रियों की मौत हुई है। अब यहाँ पर जब विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा है तो आप लोग कह रहे हैं कि विपक्ष गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, यात्रियों को डरा रहा है। तो फिर ये कहना भी तो ठीक नहीं है ना। अगर आप खुद ही मान रहे हैं, आप खुद इन सब चीजों को लेकर तर्क दे रहे हैं, अब जैसे बताया मैंने सुरक्षा को लेकर 1.5 लाख पद खाली हैं, तो आम आदमी फिर सुरक्षा की गारंटी किससे लेगा? सुरक्षा की गारंटी भी आप ही की है। ऋषिका जी, कौन कह रहा है कि हमारी गारंटी नहीं? कौन भाग रहा अपनी जिम्मेदारी से? कौन कह रहा है? जवाब लगातार सरकार दे रही है, रेल मंत्री लगातार दे रहे हैं, तर्कों के साथ दे रहे हैं। यदि कोई अगर विपक्ष उसको अफवाह बना रहा है, उसको झूठ बनाकर बातों को, छोटी सी बात को बड़ा दिखाने का प्रयास करेगा, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम इनके झूठ का पर्दाफाश करें? हम जनता के बीच में जाएं, हम जनता के बीच में बताएं, हम सदन में बताएं। हमने लोकसभा में बताया, हमने राज्यसभा में बताया।
इनके आंकड़ों के साथ बताया कि इनके समय में क्या। ठीक है चंद्रमोहन जी। नीरज मेहरी जी, मैं ये आपके अपने आप पास आ रही हूँ। ठीक है चंद्रमोहन जी। नीरज मेहरी जी, अब जिस तरह से देखिए आज हमने जो देखा, रेल मंत्री ने जो बयानबाजी हमने देखी संसद में जो ट्रेन हादसे को लेकर, क्योंकि विपक्ष ने सवाल पूछा कि इतनी ट्रेनें क्यों पटरी से उतर रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। दूसरा, इसको लेकर जिस तरह से अब हम सियासत होती हुई देख रहे हैं, हालांकि जो आंकड़े हैं वो चौंका देने वाले ही हैं। जो लगातार ट्रेन हादसे होते जा रहे हैं, चाहे हम उड़ीसा की बात कर लें, झारखंड की बात कर लें, झारखंड में तो पिछले 6 महीनों में अगर हम देखें तीसरा हादसा है। सत्ता पक्ष की ओर से, सरकार की ओर से जिनकी जिम्मेदारी है, ये लगातार कहा जाता है कि कवच सिस्टम इंस्टॉल हुआ है। अब कितना कवच सिस्टम इंस्टॉल हुआ है वो ये बता रहे हैं आंकड़े के 2% मात्र हुआ है, मतलब 97% अभी भी बाकी है। तो क्या सिर्फ 2% रेल रूट पर कवच सिस्टम इंस्टॉल कर देने से हादसे जो है वो टल जाएंगे, या फिर इसके पीछे का कारण क्या है नीरज जी? क्यों इतनी ज्यादा ट्रेनें पटरियों से उतर रही हैं, या फिर हम ये कहें कि अब भारतीय रेल जो है उनकी गारंटी ही पटरी से उतर गई है? देखिए ऋषिका जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से चंद्रमोहन चौबे जी आदरणीय है हमारे पास है, उन्होंने बात कही प्लेटफॉर्म की स्थिति सुधर गई, इसकी सुधर गई, ट्रेन पे उनका मुद्दा अलग हो जाता है। तो पहली चीज ये है कि सरकार 2% जो बता रही है, तो ये ऊंट के मुंह में दिया है। हजारों करोड़ लोग ये रोजाना भी सरकार नहीं बता रही है सर, ये तो हम आंकड़े दे रहे हैं कि 2% ही जो कवच सिस्टम है वो इंस्टॉल हुआ है, यानी 97% बचा हुआ है। और उसी को तो मैंने पहले भी कहा था कि वीडियो बनाकर ये बता दिया जाता है कि कवच सिस्टम हम लागू कर रहे हैं, उसके बाद भी हादसे हो रहे हैं। इसका जी, जहां तक मुझे याद है, लालू यादव जी उस समय रेल मंत्री हुआ करते थे भारत सरकार में, और उन्होंने बजट पेश किया था। संभवतः उस समय 20,000 करोड़ के फायदे में रेल डिपार्टमेंट गया था। 10 साल में केवल चंद्रमोहन चौबे जी या भारतीय जनता पार्टी ये बता दें कि रेल बजट घाटे में जा रहा है, आप जनरल डब्बे हटाते जा रहे हो, और भविष्य में आने वाले समय में हम बता दें, चौबे जी शायद न पता हो कि किसी भी सुपरफास्ट ट्रेन में एक भी डब्बा नहीं आएगा, सारे डब्बे ऐसी होंगे, कोई जनरल डब्बा होगा ही नहीं। आम आदमी चलेगा ही नहीं ट्रेन में, बस से चले या छोटी ट्रेनों से चलेगा। तो सरकार निश्चित रूप से जनता के साथ अनदेखी कर रही है, क्योंकि जनता ने उन्हें चुनाव में अच्छे रिजल्ट नहीं दिए। घुमा फिरा के कहीं ना कहीं जनता का नुकसान हो रहा है। निश्चित रूप से जो विपक्ष के सवाल है, अच्छे सवाल है, और विपक्ष के सवालों को जवाब देना पड़ेगा आपको। बार बार ट्रेन घटनाएं हो रही है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से सवाल आपके ऊपर ही खड़े होंगे, हमारे नहीं ऊपर खड़े होंगे। सत्ता होती है जिसके सवाल उसी से खड़े होते हैं। निश्चित रूप से सरकार बताए कि किन कारणों से दुर्घटनाएं हो रही। कभी कह देते हैं मर्डर में भी ठोक गया था, कभी कह देते कि धोखे से हो गई। तो ये रोज रोज लोगों की मरने का सिलसिला कब तक रहेगा? क्या लाशों की ट्रेन चलाएंगे? ये पक्ष बता रहा है, इस हिसाब से रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। ठीक है चंद्रमोहन जी, इस पर रिएक्शन दे दीजिए जल्दी से। अब देखिए, आप ये कह रहे हैं कि हम तर्क रख रहे हैं, जवाबदारी हमारी है, लेकिन इसके पीछे का कारण भी तो बताइए। वो बजट को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, रेल रूट सिस्टम जो कवच सिस्टम की बात की जा रही है उसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, पिछले 14 दिनों में जो 8 बार जो ट्रेन बेपटरी हुई है उसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। ये क्या समस्या है? अब आप इसको लेकर तर्क बाद में रख रहे हैं, जो मौतों का आंकड़ा है वो पहले बढ़ता जा रहा है, तो जनता अपनी मौतों का आंकड़ा बढ़ता देखती जाए और आप जो तर्क दे रहे हैं वो देखती जाए। ऋषिका जी, अगर आप 2014 से पहले जब ट्रेन में बैठकर जाती थी, तो अगर आप देखेंगे रेलवे का सिस्टम क्या था और अब क्या हुआ है। पहले विद्युतीकरण कितना बढ़ा है, रेल की डबल पटरियां हुई हैं, पहले सिंगल हुआ करती थी। आज अगर आप लखनऊ से दिल्ली जाएंगी तो आप देखेंगे कि अंडर रेलवे अंडरपास बने हुए। अगर आप देखेंगे तो कितने मानव रहित जो है रेलवे फाटक बने हैं, वरना पहले की क्या दशा हुआ करती थी, कितने रेलवे फाटक हादसे हुआ करते थे, ये देश भूला नहीं है, ये देश भली भांति जानता है। हाँ, निश्चित तौर से जो भी घटना हमने आपसे कहा या सरकार भी कह रही है कि जो भी है वो बिल्कुल निश्चित रूप से वो नहीं होना चाहिए, एकदम कम होना चाहिए। लेकिन हाँ, हमने काम किया है। हमने अब आपको बताया कि रेलवे पटरियों का चाहे जाल बिछाने का हो, अथवा उसका विद्युतीकरण का हो, या रेलवे अंडरपास हो, या जो भी इसके अलावा भी जो कमियां हैं बिल्कुल उस पर बात होगी। लेकिन हाँ, सुधार हुआ है पहले से। 2014 से के आंकड़े देखेंगे और वर्तमान के आंकड़े देखेंगे तो उसमें हमने सुधार किया है। मुझे लगता है हवाई बात नहीं करते, ट्रेन से ट्रैवल नहीं करते हैं। मुझे लगता है भाजपा के प्रवक्ता ट्रेन से ट्रैवल नहीं करते हैं।
आप लोग नहीं करते हो, बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये बात है। या तो स्पेशल से करते होंगे, क्योंकि देखिए भाजपा के वक्त से हम लोग ट्रेन से बहुत ट्रैवल करते हैं, हम ट्रेन से ही ट्रैवल कर सकते हैं। हवाई जहाज हो सकता है कि हमारे अफोर्ड करने से ऊपर की बात हो, क्योंकि अभी जो है इसी साल की बात है, मेरी बहन बलिया गई हुई थी, उसकी ट्रेन थी रात को, वो रात को स्टेशन गई ऋषिका जी, वो वापस चली गई, बोली मैं कॉलेज जा रही हूँ जी, मैं रात को वेट नहीं कर पाऊंगी, ट्रेन की ऐसी हालत है, वॉशरूम भी नहीं है, वॉशरूम के लिए बाहर जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। मैं बोली बेटर कि उसकी दोस्त को छोड़ने आई थी, लोग वापस चले गए, वहां पे होटल बुक किया, फिर वो लोग स्टे किया रात को, फिर दूसरी ट्रेन सुबह मॉर्निंग में लेकर के आए। आप सोचिए किस तरह की ट्रेन की हालतें हैं। आप शायद पता नहीं आप कहाँ ट्रैवल करते हैं, आप एक बार ट्रैवल करिए, मुझे लगता है रेल मंत्री जी को भी जरूरत है एक बार जाने की। मैं ये नहीं कहती कि पहले नहीं हुआ करता था, देखिए कितनी गंभीर समस्या है, उस पर हक ले रहे हैं, इतनी बेशर्मी से आप ही के अंदर आ सकती है और किसी के अंदर नहीं आ सकती है, ये खौफजदा लोगों को अजीब समझ सकते हैं। जनता की समस्याओं का मजाक उड़ाएंगे। गौरव जैन जी यहाँ पर ठीक है पूजा जी, गौरव जी मुझे यहाँ एक पर देखिए सवाल जिस तरह से ऋषिका जी, मेरा एक सवाल इनको फॉरवर्ड करिएगा, एक सवाल मेरा फॉरवर्ड करिएगा कि अगर ये कंपेयर करने चले जा रहे हैं 2014 से पहले या उससे पीछे, तो टेक्नोलॉजी भी कंपेयर कर लेंगे। आज की जो टेक्नोलॉजी है ऋषिका जी, वो पुरानी टेक्नोलॉजी से कंपेयर करके फिर बताएं कि जो है अगर इतनी टेक्नोलॉजी उस समय होती क्या रेशियो निकल के आता। सारा उसमें मैथ इनकी अच्छी हो, कैलकुलेट कर लेंगे क्या परसेंटेज है, ये काउंट करा रहा है ना पॉइंट। ठीक है, इसका जवाब चंद्रमोहन जी, इसका जवाब भी चंद्रमोहन जी देंगे, लेकिन उसके पहले गौरव जी देखिए यहाँ पर अब चंद्रमोहन जी ये कह रहे हैं कि सारे तर्कों को रखा जा रहा है सदन के पटल पर, इन विषयों पर भी चर्चा हो रही है, लेकिन जो विपक्ष कर रहा है, विपक्ष गुमराह करने का काम कर रहा है, रेल यात्रियों को डरा रहा है। अब ऐसे हादसे जब होते हैं उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जबकि उस पर सपोर्ट करना चाहिए। देखिए हादसे हो रहे हैं उस पर उनका ये कहना है कि जो पहले हादसे होते थे 2014 के पहले जो हादसे होते थे, उनकी संख्या में और अब की संख्या में काफी फर्क है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, काम उनकी तरफ से किया जा रहा है, और जो घटनाएं सामने आ रही हैं उसको लेकर भी तर्क दिया जा रहा है और कारण का पता लगाया जा रहा है कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। लेकिन उस पर राजनीति करना, जो आम जनता है उनको गुमराह करना, वो ठीक नहीं है। गौरव जी नहीं, आप एक बात बताइए, भाजपा के प्रवक्ता से पूछना मैं चाहता हूं कि अगर यहाँ पे रेल हादसे होते हैं और किसी की कमी से होते हैं तो क्या करे विपक्ष? विपक्ष जहाँ पे जो लोग मर गए हैं उनके परिवारजनों से जाके बोले कि पहले 1.2 और 0.9 और 0.34, क्या ये हम बकवास जाके करेंगे जो मृत लोग हैं उनके परिवारजनों से जाके? हमें किसी चीज का हल निकालना है तो जब तक सरकार को हम नहीं बताएंगे कि ये चीज आप गलत कर रहे हैं, तब तक कैसे सरकार क्या स्वयंभू है? सरकार को क्या लगता है उसको पूरा ज्ञान है कि वो सब कुछ कर सकती है? और अगर पूरा ज्ञान है तो क्यों ये बार बार रेल हादसे हो रहे हैं? बार बार ये रील बनाते हैं, इसकी चीज बना, ये कर दिया वो कर दिया, धरातल पर कोई चीज क्यों नहीं उठती? हमारे टैक्स के पैसों से रेल मंत्री जो है वो जाते हैं, रेल मंत्री अपना रील बनवाते हैं। क्या हमारे पास ये अधिकार नहीं कि रेल मंत्री से पूछ सकें कि आप कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ठीक है, हमारे टैक्स के पैसों से ही तो रेल की समस्या, रेल मंत्री की पगार और जो तमाम चीजें रेल मंत्रालय करता है वो होता है। अगर हम अपने 1 रुपए भी देते तो हम उसका हिसाब चाहिए, और इसलिए विपक्ष जो है वो जनता की मांग उठा के करती है। चंद्रमोहन जी जल्दी से आपका ये यहाँ रिएक्शन। पे बोलना कि हमसे कोई सवाल ना पूछिए, वो बहुत ही, ये तो लोकतंत्र विरोधी इनकी सोच है। ठीक है, चंद्रमोहन जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। जो लोकतंत्र विरोधी खुद हो, जो अपने पार्टी में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रख पाते हैं, वो टीवी पे आकर लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं। खैर छोड़िए इन लोगों, देखिए 2014 के पहले हमारी बहन पूजा जी जो है लगता है नहीं गई है। चंद्रमोहन जी, नहीं, जो 2014 के पहले स्थिति थी, जो अब स्थिति है, उसमें आप तर्क वितर्क ना देते हुए ये बताइए जो हादसे बढ़ते जा रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है? लगातार आप बजट तो दे रहे हैं ना इसको लेकर, लगातार आप टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, आप कवच सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, आप तमाम चीजें कर रहे हैं, अभी आप ही ने बताया कि हम डबल पटरी लगा रहे हैं। अब इतनी चीजें करने के बाद भी अगर इतने हादसे बढ़ेंगे तो जनता तो आप ही से सवाल पूछेगी ना, इस पर भी तो जवाब दीजिए। जो रेशियो पहले था, जो रेशियो अब है, वो थोड़ी जनता आपसे पूछेगी। अरे तो रिश्का सुनेंगी तो कह तो रहे कि 66% की कमी आई है घटनाओं में। पहले रेल घटनाएं कितनी होती थी? यही दो तीन सवाल है ना। जनता आपसे, सुनिए ना चंद्रमोहन जी, जनता आपसे ये नहीं पूछेगी कि पहले रेशियो क्या था और अब रेशियो क्या है। जनता ये पूछेगी जो हादसे हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। तो हम बता तो रहे हैं सदन में, हम भाग कहाँ रहे हैं? हम आंकड़ों के साथ, पूरे तर्कों के साथ अपना विषय संसद में रख रहे हैं। अब ये सुनना नहीं चाहते हैं, ये हर बात पे ये हल्ला करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो इन लोग सुनते नहीं है। लगातार 2 घंटे लोकतंत्र की हत्या ये करते आए हैं।
ये सब सुनने वाले और कहाँ उसके हैं? बावजूद ये दो सिर्फ घंटे हल्ला बोलते हैं करने वाले कर लोग क्या हैं। रहे हैं ये ये हो बताइए, आप हल्ला। बताइए क्या कर रहे हैं रेल मंत्री, ठीक कर है, क्या रहे हैं ठीक है बताइए। देखिए चंद्रमोहन जी, देखिए ठीक है, आपके लेकिन कहीं ना चैनल पर कहीं हमको देखिए नहीं अभी भी बोलने दे आपने रहे। सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए लगातार आपके देखिए हाथ चैनल से पर बढ़ते हल्ला जा रहे हैं, बोल आपकी करते हैं तरफ ये से ये लोग। कहा जा रहा है कि हम रख रहे हैं सदन के पटल पर, हम गजब चीजें बिल्डर रख रहे हैं, बना है। लेकिन 2 घंटे वो बोलने जब नहीं चीजें दिए गए, वो चीजें प्रधानमंत्री जब 2 मानी घंटे जाएंगी बोलते भी है। जब ये जो हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं इनमें कमी भी आनी चाहिए। काम तो हो रहा है, रेल मंत्री लगातार काम कर रहे हैं, ठीक है आप ही की बात मान रहे हैं, लेकिन जो रेल हादसे हो रहे हैं, जो लगातार जो ट्रेनें बेपटरी हो रही हैं, उनमें कमी आनी चाहिए, तब माना जाएगा कि यहाँ पर काम भी हो रहा है। चंद्रमोहन जी, फिलहाल आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो ट्रेन हादसे बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर अब हंगामा देखने को मिल रहा है। संसद में जो ट्रेन हादसों की गूंज है वो अब उठने लगी है। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि हमारी तरफ से काम किया जा रहा है, विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ये किस तरह का काम किया जा रहा है। अब रेल मंत्री ये कह रहे हैं कि हम काम करते हैं, सिर्फ रील नहीं बनाते हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि रेल मंत्री सिर्फ रील बनाते हैं। हालांकि जो आंकड़े हैं वो यही है कि 3 साल में 131 ट्रेन हादसे हुए हैं। पिछले 16 दिनों की अगर हम बात करें तो अभी तक 8 हादसे सामने आ चुके हैं। ये लगातार हादसे बढ़ते जा रहे हैं और अब जनता सवाल पूछने लगी है कि आखिर सफर को लेकर उनकी सुरक्षा की गारंटी कब मिलेगी। फिलहाल हमारा इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।